अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बदलता पाकिस्तान। पाकिस्तान का दारुल खुलाफा इस्लामाबाद दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन शहरों में से एक। 18 अप्रैल 2022 को नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ ता न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है, जो कि पेशावर साइड जीटी रोड और एयरपोर्ट आने जाने वालों के लिए एक बड़ी सहूलत होगी। साबक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने 6 मई 2017 को इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा था और 2018 में तकमील का टारगेट दिया गया, लेकिन मुल्क में हुकूमत की तब्दीली, कोरोना की वबा और माली मुश्किलात की वजह से ताहीर का शिकार हो गया। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ताहीर की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दिया है। यकीनन आप इस मंसूबे की मुकम्मल मालूमात और पस मंज़र जानने के ख्वाहिशमंद होंगे, तो आइए आपको तमाम तफसीलात से आगाह करते हैं। 1960 में कराची से इस्लामाबाद दारुल खुलाफा मुंतकिल होने के बाद एक नया कैपिटल सिटी होने के नाते बहुत तेज़ी से तरक्की करता और फैलता हुआ ये शहर दूसरे शहरों से तेज़ी से लोग यहाँ आबाद हो रहे हैं और इसी तरह इनकी ज़रूरियात भी बढ़ती चली जा रही हैं। इस्लामाबाद की इस वक्त शहरी आबादी तकरीबन 11,98,000 है, जो 3% औसतन सालाना बढ़ रही है, और रावलपिंडी की मौजूदा शहरी आबादी 23,27,000 है, जो 1.9% औसतन सालाना बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई आबादी के तनासब से इन जुड़वां शहरों में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात नाकाफ़ी थीं। लाखों लोग मुलाजमतों, कारोबार और मुख्तलिफ ज़रूरियात की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद का रुख करते हैं और इन शहरों के दरमियान सफ़र करते हैं, जो शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए चैलेंज बन चुका है। इंतज़ामिया और हुकूमत हमा वक्त इस मसले के लिए कोशां रही। 2010 के अवाइल में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA और पंजाब हुकूमत की तहकीक और मुख्तलिफ मुतालियात की बुनियाद पर वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मेट्रो बस सर्विस चलाने के लिए हाथ मिलाया। इसका मकसद जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जोड़ना और राहदारी पर ट्रैफिक के हजूम को कम करना था। इस्लामाबाद मेट्रो बस सिस्टम 2 रूट्स पर मुश्तमिल है, जिनकी वसी तौर पर फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के तौर पर दर्जाबंदी की गई है। मेट्रो बस नेटवर्क फ़ेज़ 1 का रूट इस्लामाबाद में पाक सेक्रेटेरिएट और रावलपिंडी में सदर के दरमियान 23 किलोमीटर पर मुहित है। फ़ेज़ 2 का रूट पेशावर मोड़ इंटरचेंज से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक तकरीबन 25.6 किलोमीटर पर मुहित है। जनवरी 2014 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक मीटिंग हुई, जिसमें 50-50 शेयरिंग की बुनियाद पर मंसूबे की मंजूरी दी गई। चूँकि हुकूमत पंजाब ने इससे पहले लाहौर मेट्रो बस का मंसूबा मुकम्मल किया था, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई हुकूमत के तहत रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी सौंप दी और फैसला किया गया कि पंजाब मेट्रो बस अथॉरिटी के मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद ऑपरेशन और देखभाल की जिम्मेदारियां RDA निभाएगी। इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के फ़ेज़ 1 के लिए तामीराती काम का आगाज़ 2014 में शुरू हुआ और जून 2015 तक मुकम्मल हुआ। 4 जून 2015 को मियां नवाज शरीफ ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तामीराती कंपनियों में से एक हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को मेट्रो बस सिस्टम की तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस मंसूबे को मुकम्मल करने का टास्क दिया गया, जिस पर 44.8 अरब रुपए लागत आई। जैसा कि आपको पहले बताया गया, मेट्रो बस नेटवर्क फ़ेज़ 1 का रूट इस्लामाबाद में पाक सेक्रेटेरिएट और रावलपिंडी में सदर के दरमियान 23 किलोमीटर पर मुहित है,
इस पर 24 बस स्टेशन हैं और ये 10 किलोमीटर जमीन, 8.6 किलोमीटर पुल और 4 किलोमीटर जेर जमीन सुरंगों पर मुश्तमिल है। ये बस सर्विस सुबह 6:15 बजे से रात 10 बजे तक रूट पर चलती है और एक तरफा किराया शुरू में 20 रुपये रखा गया था, जो बाद में 30 रुपये कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के बावजूद मजीद किराया नहीं बढ़ाया गया। फेज़ 1 के लिए मजमूई तौर पर 68 जुड़ी हुई डबल कोच 18 मीटर लंबी और ऊंची छत वाली बसें शामिल हैं। ये बसें वाल्वो पाकिस्तान लिमिटेड ने चीन में कायम सनविन बस कंपनी से दरामद और फराहम की हैं। तमाम बसें एक निजी तुर्क कंपनी प्लेटफार्म टूरिज्म की मलकियत हैं। बस ड्राइवर भी इसी कंपनी के मुलाजिम हैं। जहां इस मंसूबे से आवाम को बहुत सारे फ़ायदे, वहां इस पर कुछ तनकीद भी की जाती है। इस मंसूबे को चलाने के लिए तवीलुल मुद्दती मालियाती मॉडल पर संगीन एतराज़ात ज़ेर बहस हैं। रिपोर्ट से पता चलता है अगरचे रोज़ाना 1,50,000 मुसाफिरों की तवक्को थी, लेकिन ये मंसूबा लॉन्ग रन में 80,000 से ज़्यादा मुसाफिर पैदा करने में नाकाम रहा। इंतज़ामिया के लिए 68 बसों के लिए ईंधन के अखराजात बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल हो गया था। इससे बचने के लिए सिर्फ 35 बसें इस्तेमाल की गईं। इसके नतीजे में पीक आवर्स के दौरान ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इस मंसूबे का एक संगीन मसला इसका सालाना नुकसान है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक बस के एक ट्रिप की लागत 9,100 रुपये है, जबकि मुश्किल से सिर्फ 2,600 रुपये तक ही हासिल होते हैं। इस तरह हर बस के हर ट्रिप पर 6,500 रुपये का नुकसान होता है, जबकि प्रोजेक्ट की लागत इसके अलावा है। भारी सब्सिडी से हर साल 2 अरब रुपए का नुकसान होता है। ताहम टिकटों की कीमतों में इजाफे से मुसाफिरों की कमी की सूरत में नुकसान हो सकता है। पंजाब हुकूमत पर सब्सिडी की अदायगी में भारी कर्जों के जमा होने के बाद 2016 में फैसला किया गया कि पंजाब हुकूमत और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA के दरमियान रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तवालत की बुनियाद पर लोड तकसीम किया जाए। ताहम CDA ने 2016 में फंड्स की कमी की वजह से मेट्रो बस के नुकसानात की अदायगी से इनकार कर दिया था। वफाकी हुकूमत ने 2016 में पंजाब मेट्रो अथॉरिटी का बोझ उठाने के लिए CDA को फंड्स फराहम किए। ताहम 2017 में ये मसला फिर से मंजरे आम पर आया। इस मंसूबे के नाकाफी इस्तेमाल के तहत तवीलुल मुद्दती नुकसानात और माली बोझ पर तनकीद की जाती है। यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है कि अगर मुल्की मईशत मजबूत हो तो ऐसे मंसूबे आवाम की फलाह बहबूद और सहूलियात के लिए लगाए जाते हैं। इनमें आवाम को सब्सिडी दी जाती है, जो खालिस्तान घाटे का सौदा होने के बावजूद तरक्की याफ्ता ममालिक ये खसारा बर्दाश्त करते हैं। दूसरा मरहला यानी फेज़ 2 पेशावर मोड़ इंटरचेंज से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान 25.6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका इफ्तिताह नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 18 अप्रैल 2022 को किया। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने 6 मई 2017 को इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा और मार्च 2018 तक मुकम्मल करने का टारगेट रखा गया था। ताहम मंसूबा मुकर्रर वक़्त पर मुकम्मल नहीं हो पाया। अगस्त 2018 में मुल्क में हुकूमत की तब्दीली, कोरोना की वबा और माली मुश्किलात की वजह से मज़ीद ताहीर का शिकार रहा। इस मंसूबे के 25.6 किलोमीटर लंबे ट्रैक, राहदारियों और स्टेशंस को नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA ने तामीर किया है। इसकी तामीर पर 16 अरब रुपए लागत आई है। ताहम सिविल वर्क मुकम्मल होने के बाद एक नया मसला पैदा हुआ, जब NHA ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ राहदारियों की तामीर और सिविल वर्क्स करना है, इसका बसों के चलाने से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी, जो पहले से रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस चला रही है, ने भी सर्विस चलाने से इनकार कर दिया और CDA ने भी कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटी होने के नाते इसका बस सर्विस चलाने का कोई तजर्बा नहीं। NHA, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी और CDA के इनकार ने वफाकी हुकूमत को एक अजीबोगरीब पोजीशन में डाल दिया। लिहाजा हुकूमत ने CDA को हदायत की कि वो मार्च 2021 में NHA से प्रोजेक्ट ले ले और ऑपरेशन शुरू करने के लिए बसों की खरीदारी के लिए इकदामात करे।
میٹرو ٹریک کوریڈور اور اسٹیشنز کے تعمیر کے بعد اب ٹکٹنگ، مواصلاتی نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول، اسٹیشنز مینجمنٹ، صفائی اور سیکیورٹی کے انتظامات کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ سی ڈی اے کو مالی سال 2020-21 کے لیے 30 کروڑ روپے فنڈنگ کی گئی۔ سی ڈی اے نے اس روٹ کے لیے 30 بسوں کی خریداری کا انتظام کیا ہے۔ ان میں سے 24 بسیں پشاور موڑ سے جی ٹی روڈ پر N5 میٹرو اسٹیشن تک چلیں گی، جبکہ باقی 6 بسیں سامان کے لیے اضافی جگہ کے ساتھ N5 میٹرو اسٹیشن سے ایئرپورٹ تک چلیں گی۔ حال ہی میں سی ڈی اے نے میٹرو بسوں کی خریداری کے لیے بڈنگ کرائی۔ کوالیفائنگ بولی لگانے والوں میں ایک چینی آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کمپنی فورٹن اور آٹو پارک نامی ایک اور بین الاقوامی کمپنی نے ایک میٹرو بس کے لیے 3 کروڑ 30 لاکھ روپے بولی لگائی۔ تیسری بولی مقامی آٹو موبائل کمپنی ماسٹر موٹر کارپوریشن نے 2 کروڑ 98 لاکھ فی بس لگائی۔ سب سے کم بولی چائنا کی ہائیگر بس کمپنی نے 2 کروڑ 42 لاکھ روپے لگائی اور اسے 30 میٹرو بسیں 72 کروڑ 28 لاکھ میں فراہم کرنے کا آرڈر دے دیا گیا ہے۔ جلد ہی یہ بسیں اس روٹ پر دستیاب ہوں گی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور سی ڈی اے حکام نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بتایا کہ نئی بسیں آنے تک عارضی طور پر 15 بسیں پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی راولپنڈی سے لے کر اس روٹ پر چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ سی ڈی اے عارضی طور پر حکومت کی جانب سے کام کر رہا ہے، جبکہ اس پروجیکٹ کے لیے ایک علیحدہ میٹرو بس اتھارٹی بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے بدلتا پاکستان۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو اپنے ملک کے حوالے سے ایسی انفارمیشنل ویڈیوز ملتی رہیں۔